रिवर्स साइकोलॉजी, इसके बारे में जानते तो सभी हैं, मगर इस्तेमाल करना किसी को भी अच्छे तरीके से नहीं आता है। बेसिकली हम रिवर्स साइकोलॉजी क्यों यूज करते हैं, क्यों इसको इस्तेमाल करते हैं और क्या कारण है इसको इस्तेमाल करने का। सिंपली जब रिलेशनशिप में दो पार्टनर एक दूसरे के बीच में कोई ना कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ले करके बहस करता है तो हम रिवर्स साइकोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। रिलेशनशिप में अगर पार्टनर हमसे कम बात करने लग जाए, पार्टनर अगर हमसे ब्रेकअप करने लग जाए, पार्टनर अगर हमसे दूर भागने लग जाए, पार्टनर का सडनली बिहेवियर चेंज होने लग जाए, पार्टनर हमारी वैल्यू ना करने लग जाए, पार्टनर हमारी बातों को इग्नोर करने लग जाए, पार्टनर हमें अवॉइड करने लग जाए, पार्टनर हमें जेलस फील करवाने के लिए हमसे बात ना कर रहे, तो हम रिवर्स साइकोलॉजी का उपयोग करते हैं। अगर आपकी पार्टनर आपसे बात नहीं करती, अगर आपके पार्टनर ने आपसे ब्रेकअप कर लिया है, अगर आपकी पार्टनर आपको समझना नहीं चाहती है, अगर आपके पार्टनर मतलब A to Z, अगर रिलेशनशिप में मिसअंडरस्टैंडिंग हो, किसी भी तरह की बात को लेकर के प्रॉब्लम हो, तो रिवर्स साइकोलॉजी का हम उपयोग करते हैं, ठीक है ना। मगर रिवर्स साइकोलॉजी की यूज कैसे करते हैं, अच्छे तरीके से इसका प्रोसेसर क्या है, और अगर ये चीज अच्छे तरीके से समझ ली ना, तो आपका पार्टनर जैसा आप चाहते हो ना वैसा ही करेगा या फिर करेगी। बस जो आपका भाई अच्छे तरीके से समझा रहा है, इस बात को क्लियरली अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा। अगर कुछ डाउट रह जाए आपके माइंड में, कोई सवाल रह जाए, तो उसके लिए आप हमें इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हो भाई, लिंक ऑन द डिस्क्रिप्शन। न्यू आईडी बनाया हो, जल्दी उसमें यार 1000 फॉलोवर्स करवा दो कंप्लीट यार, प्लीज रिक्वेस्ट है। तो चलिए सबसे पहले पॉइंट की हम बात करते हैं। रिवर्स साइकोलॉजी का नंबर 1 फॉर्मूला है साइलेंट रहना, अपने ऊपर कंट्रोल करना। अभी देखिए ये 2 पॉइंट मैं सबसे पहले इसलिए आपका क्लियर करना चाहता हूँ कि इस पॉइंट को अगर आप अच्छे तरीके से समझ लेते हैं, तभी आप आगे चल के उस पॉइंट को अच्छे तरीके से निभा पाएंगे और अप्लाई कर सकेंगे। साइकोलॉजी हमेशा आपको स्ट्रांग बनाने की कोशिश करता है, हमेशा आपको सही बातें, सही राह और सही चीजें समझाने पर लगा रहता है। मगर फिर भी ये जो होते हैं ना कुछ लोग, प्यार में ना कंट्रोल करना, प्यार में ना ज्यादा समझना, प्यार में ना ज्यादा बुद्धि दौड़ाना, ये गलती आप कर ही बैठते हो और यहीं पर साइकोलॉजी का जन्म होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी पार्टनर आपको मैसेज करती है, अगर आपकी पार्टनर आपसे बात करना चाहती है, भले उसने कुछ भी कहा हो, भले वो कितनी भी दूर चली गई हो, भले वो उसने आपको 1 हफ्ते तक मैसेज ना किया हो, फिर भी उसने एक मैसेज किया, आपने तुरंत रिप्लाई कर दिया, उसने एक कॉल किया, तुरंत अटेंड कर लिया, उसने आपको एक चीज समझा, तुरंत आप समझ गए। अपने आप को स्ट्रांग आप कभी बनाते ही नहीं हो, और जब आप अपने आप को स्ट्रांग नहीं बनाते हो, तब पार्टनर को एहसास होता है कि मेरा जो पार्टनर है मेरे बिना रह नहीं सकता है, जिसके चक्कर से आपकी वैल्यू कम होती है, जिसकी वजह से आपकी पार्टनर आपको इग्नोर भी करती है, अवॉइड भी करती है, क्योंकि आपको अपने ऊपर कंट्रोल नहीं है, आपको साइलेंट रहना नहीं आता है। अब बहुत से लोग कहेंगे कि सर ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना, मतलब आपके लिए कहना बहुत आसान है, किसी के लिए भी कहना बहुत आसान होता है, मगर जिस पे बीतती है उसको पता होता है कि इतना ज़्यादा आसान नहीं होता। हाँ मुझे पता है आसान नहीं होता, मगर आपको यही चीज़ समझनी है कि अपने आप को स्ट्रांग बनाना है, अपने आप को मजबूत बनाना है, क्योंकि जब तक आप किसी इंसान को समझाते रहोगे ना, तब तक वो इंसान आपकी बातें नहीं सुनता है। एक बात समझ लीजिए कि भैंस के आगे बीन बजाने से कभी फायदा नहीं होता है। जब कोई इंसान आपकी बात नहीं सुनता है, नहीं समझता है, तो उसको उसी हाल पर छोड़ देना चाहिए। उसको इसलिए उस हाल पे छोड़ देना चाहिए ताकि आपके गर्दन में, आपके गले में कभी दर्द ना हो। उसको आदत लग चुकी है कि आप उसे समझा रहे हो, उसे पता चल चुका है कि आप उसके बिना नहीं रह सकते हो, उसे ये बात महसूस हो चुकी है कि आप उसके बिना कुछ नहीं कर सकते हो, इसलिए आपकी कोई वजूद, किसी भी तरह की वैल्यू या फिर आपकी रिस्पेक्ट नहीं है। साइकोलॉजी कहता है कि जब तक आप किसी के पीछे भागते हो ना, तब तक वो इंसान आपको अपने पीछे भगा रहा होता है। जब तक उस इंसान को आप एहसास नहीं कराओगे कि उस रिलेशनशिप में हम दोनों का होना जरूरी है, सिर्फ एक तरीके से ही इस रिलेशनशिप को नहीं चला सकते, तब तक आपके पार्टनर को ये चीज रियलाइज नहीं होगी। इसलिए मैंने कहा था खामोश हो जाओ और अपने आप पर कंट्रोल करो, उसे महसूस कराओ, उसे एहसास कराओ कि जब तुम्हें इस रिलेशनशिप की फिक्र नहीं है तो मुझे भी नहीं है। जब तुम चाहती हो इस रिलेशनशिप को तोड़ना या फिर इस रिलेशनशिप को खराब करना, तो कोई बात नहीं, मैं हर बार इस रिलेशनशिप को नहीं बचाऊंगा या फिर नहीं बचाऊंगी। ये एक्शन आपको लेना पड़ेगा, तभी आपको इसका एक अच्छी तरीके से रिएक्शन देखने को मिलेगा। तो इसलिए मैंने कहा था आपको
कंट्रोल करने के लिए, साइलेंट होने के लिए। और अगर आपको साइलेंट वाली भाषा ज़्यादा समझ में नहीं आई है तो चलो एक और डेमो में आपको समझाता हूँ। मान लीजिए आपकी और आपके पार्टनर की बहस चल रही है, आप दोनों की बहस बहुत ज़्यादा बढ़ने लग गई है और वो बहस इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि ब्रेकअप तक बात आ सकती है। आपको ये चीज़ महसूस हो रही है, मगर आपने फिर भी अपने ऊपर कंट्रोल नहीं किया। आपने ये चीज़ दिखाया उसे कि मतलब पार्टनर ने चिल्लाया तो मैं भी उस पर चिल्ला चुका हूँ, पार्टनर ने मुझे बुरा भला कहा तो मैं भी उससे कुछ कह चुकी हूँ, और इस तरीके से बात आगे बढ़ गई। पार्टनर अब मेरे से बात नहीं कर रहा, पार्टनर अब मेरे से वैल्यू नहीं कर रहा, और यहीं पर आपको साइलेंट होने की जरूरत होती है। साइलेंट होने से बहुत सी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। साइलेंट होने से पार्टनर को ये भी रियलाइज होता है कि मेरा जो पार्टनर है वो मैच्योर है, समझदार है, समझ के, इसलिए मैंने कहा था साइलेंट होना। क्योंकि कई बार ना जब फाइट होती है हम दोनों के बीच में तो पार्टनर भले कुछ बोले ना बोले, मगर हम गुस्से में बहुत कुछ बोल जाते हैं। हालांकि जब गुस्सा ठंडा होता है पर पार्टनर के मन में ना ये बातें बैठी रहती है जो आपने गुस्से में कहा होता है उन्हें, जो आप कह देते हो उसे। इसलिए मैंने कहा था साइलेंट रहने के लिए। एक मैच्योर इंसान को हमेशा पता होता है कि कब क्या बोलना और कब क्या नहीं बोलना, कितने लिमिट तक गुस्से को जाने देना है और कितने लिमिट तक नहीं जाने देना है। अगर उसको पड़ी उस रिलेशनशिप की तो मैं भी एफर्ट लगाऊंगा उस रिलेशनशिप को बचाने के लिए, मगर अगर वो केयर नहीं कर रहा उस रिलेशनशिप की, उसको परवाह नहीं है, तो मैं क्यों करूँ परवाह। अगर उसको इस बात का घमंड है कि मेरे पास ऑप्शन बहुत है, तो आपको इस बात का घमंड होना चाहिए कि मेरे पास भी ऑप्शन बहुत है, मेरा करियर है, मेरे फ्यूचर है, मेरे पेरेंट्स हैं, मेरे दोस्त है। ये सब चीज सोच के चलोगे तो आपको साइलेंट रहने में बहुत ही ज्यादा आसानी होगी। एंड आई होप आपका दूसरा डाउट अच्छी तरीके से क्लियर हो गया हो। अगर हो गया हो तो वीडियो पे कर देना एक लाइक, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पर प्रेस करना, क्योंकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो पर डे अपलोड होती है। इसी के साथ साथ हम बात करेंगे तीसरे पॉइंट की। हम अक्सर जब रिलेशनशिप में किसी न किसी बात को लेकर के गड़बड़ कर बैठते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि सामने वाले को कन्विंस करना चाहिए, सामने वाले को समझाना चाहिए, सामने वाले को बताना चाहिए, सामने वाले को महसूस करवाना चाहिए। मगर कभी आप अपने ऊपर ध्यान नहीं देते हो। क्या आपको समझना चाहिए, क्या आपको समझदार बनना चाहिए। हमें ऐसा लगता है कि हम उसको समझाएंगे तो बात खत्म हो जाएगी, हम उसे कहेंगे तो बात समझ लेगा, हम उसे कहा जाए तो एक्सप्लेन करेंगे तो फिर क्लियर हो जाएगा उसके माइंड में। मगर कभी ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि बार बार आप उसको समझा रहे हो, बार बार आप उससे कुछ कह रहे हो, और अगर उस चीज की उसको कदर ही नहीं है तो आप यहाँ पर क्या कहलाओगे, एक सबसे बड़े गधे या फिर एक सबसे बड़ी गधैया। क्यों? क्योंकि आप उसे बार बार समझा रहे हो। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, उसे समझाना बंद कर देना है। जैसे कि मैंने आपको दूसरे पॉइंट में समझाया था, समझाना बंद कर देना है। और जब पार्टनर आपको देखा जाए तो बहुत कम मैसेज करता है, बहुत कम बात करती है या बहुत कम कॉल करती है, कई बार तो गैप ले लेकर मुझसे बात करती है। बहुत लोगों ने मुझे कहा था कि सर मेरा जो पार्टनर है वो मुझसे 3 से 4 दिन का गैप लेता है, फिर जब उसके पास टाइम होता है तब वो जा करके मुझे मैसेज करती है या फिर मैसेज करता है, तब वो मुझको कॉल करता है और मैं बात कर लेती हूँ। मुझे लगता है कि चलो अब ये सुधर जाएगा, मगर ऐसा नहीं होता है। वो फिर भी ऐसा कंटिन्यू कर ही रहा है या फिर कर ही रही है। तो सर इसका तो मेरे को सोल्यूशन नहीं मिला। यहाँ भी रिवर्स साइकोलॉजी आपका वर्क कर सकता है, मगर इसके लिए आपको स्ट्रांग बनना पड़ेगा। स्ट्रांग मतलब कि एक्शन लेना पड़ेगा, आपको अपने तरीके से ओपिनियन दिखाना पड़ेगा, अपने तरीके से आपको बताना पड़ेगा कि अगर तुम मुझे कॉल कम करोगे, कम बात करोगे, तो तुमसे पहले मैं ही बाय बोल दूंगी तुम्हें। तुम अगर मुझे बाय बोलना चाहते हो तो मुझे बोलते हो चलो ठीक है मैं कॉल रख रहा हूँ, मगर तुमसे पहले मैं चीज ये कह दूंगा या फिर कह दूंगी। तो ऐसे में क्या होता है, पार्टनर की ना ईगो हर्ट हो जाता है, और जब किसी की ईगो हर्ट होती है ना तो उस चीज के लिए सामने वाला पार्टनर चाहता है कि इसको वापस लाइन पे लाना, और उसके लिए वो बहुत सारी एफर्ट लगाना, बहुत सारी मेहनत करना, बहुत कुछ करता है, जैसे कि अभी आप कर रहे हो। तो ये चीज आपको समझना भी है, ठीक है ना, कि मतलब अगर पार्टनर से मेरी बहस हो गई, पार्टनर ने मुझे कहा ना कुछ कि चलो ठीक है मुझे कॉल मत करना, आप कॉल नहीं करोगे इससे, आप उससे मैसेज नहीं करोगे, आप अपने आप को कंट्रोल करो। पार्टनर ने मैसेज करके छोड़ दिया, रिप्लाई नहीं दिया, तो आप दोबारा रिप्लाई नहीं करोगे, दोबारा नहीं बोलोगे कि रिप्लाई क्यों नहीं दे रहे हो, बहस नहीं करोगे, साइलेंट हो जाओगे। ऐसे में आपके पार्टनर को एहसास होगा कि यार मेरे पार्टनर को बुरा तो नहीं लग गया, अब वो मैसेज नहीं करती है, अब वो ज़्यादा बात नहीं करती है, मैंने बात कम कर दी तो उधर से भी बातें कम हो गई, मैंने कम कॉल कर दिया अब तो वो कॉल भी नहीं करती है, अब अगर 2-3 दिन में अगर मैं एक बार कॉल करता तो अटेंड भी नहीं करती है। अब ऐसे में जो डर आपके मन में था ना पार्टनर को खोने का, अब वही डर आपके पार्टनर के मन में आ जाएगा, कहीं मेरे पार्टनर का ध्यान तो कहीं और नहीं चला गया, कहीं मेरे पार्टनर को कोई और तो नहीं मिली है जिससे वो बातें कर रही है या फिर कर रहा है, यार मैंने ये क्या कर लिया, अपना रिलेशनशिप खुद से खराब कर लिया। उसे महसूस होगा, मगर महसूस तो तब होगा ना जब आप साइलेंट रहोगे, जब आप उसे सोचने का मौका दोगे,
हमेशा उसके पीछे पड़ना, हमेशा मैसेज कॉल इधर उधर की बातें, इरिटेट करना पार्टनर को। ऐसे में पार्टनर सुनता थोड़ी है, उसे तो पता होता है कि मतलब पार्टनर तो मेरे पीछे मधुमक्खी की तरह भिनभिना ही रही है, 1 मिनट के लिए भी नहीं छोड़ती है। तो अगर मैं याद ना भी करूं तो भी मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरी पार्टनर तो मुझे याद करती है। मैं 10 दिन बाद भी कॉल करता हूँ, मेरी पार्टनर उठा देती है, क्योंकि मेरी पार्टनर येड़ी है, और येड़ी को क्या करते, पेड़ा खिला देते हैं। यही चीज अगर आप ये चीज समझ लेते हो तो पार्टनर ना कभी आपसे ब्रेकअप करता है, ना कभी अवॉइड करता है, ना इग्नोर करता है, ना कभी आपकी वैल्यू कम करता है, ना ही कभी आपको जेलस फील कराने के लिए किसी और से बात करेगा, ना ही कभी आपको छोड़ने की बात कहेगा। अगर आप इन सब को समझते हो तो ये था वीडियो का पार्ट 2। अगर आप लोग पार्ट 3 देखने में इंटरेस्ट है तो प्लीज मुझे इंस्टाग्राम पे भी कह सकते हैं आप, न्यू आइडिया भाई, प्लीज एक बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, फॉलो कर लो यार, लिंक ऑन द डिस्क्रिप्शन। 1000 फॉलोवर्स करवा दो। मैं लाइव आना चाहता हूँ यार वहाँ पर, मगर जब फॉलोवर्स ही नहीं है तो लाइव आकर फायदा क्या। 1000 फॉलोवर्स कराओ भाई, अगले दिन से लाइव आना स्टार्ट, लाइव अपने क्वेश्चन के जवाब जानो। तो जल्दी जल्दी यार फॉलो करो यार, लिंक ऑन द डिस्क्रिप्शन। अगर आपको इस वीडियो से मदद हुई हो तो भाई प्लीज लाइक जरूर करना यार। अगर आप ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो पर डे देखना चाहते हो तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर प्रेस करना, ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो